गाइस वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और फुल एंजॉय कर रहे होंगे द 50 शो। हालांकि शुरुआत में कुछ भी खास नज़र नहीं आ रहा था द 50 शो में, लेकिन धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़े जा रहा है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, अब इस वक्त कल के एपिसोड में और भी मज़ा आया। जहां खली की एंट्री हुई, वहीं पर जो मैक्स टर्म का विभाग जो था, उसमें और भी गहराई दिखाई दी। जहां झगड़ा हुआ लोगों के बीच, और यहाँ पर कल झगड़े के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो ज़्यादा अच्छा लगा कि जहाँ से द लॉयन बात करते हैं, वहीं से एक फॉक्स निकल के आती है। और फॉक्स निकल के आती है तो नीचे उतरती है। बाकी सभी लोग बड़े ही मतलब अचंभे से देखते हैं उसको कि अरे वाह, ये कौन है, ये कौन आ रही है। मतलब इस तरीके से बातें कर रहे थे, ना उनको ये लग रहा कि हम बोल क्या रहे, और ना उनको ये लग रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। पर सभी लोग अचानक से देखने लगे कि जहाँ द लॉयन निकलता था, जहाँ से वहीं से एक फॉक्स निकल के आई। मतलब जो मुखौटा पहन के लड़की मुखौटा पहने हुए थी, जो फॉक्स बनी हुई थी, तो वो नीचे धीरे धीरे उतर के आती है, सभी लोगों में इधर उधर घूमती है, देखती है सबको। लेकिन उसमें से फिर श्रुतिका के पास जाकर और श्रुतिका को पकड़कर ऊपर ले जाती है। हालांकि बोलती कुछ भी नहीं है वो, लेकिन नीचे आती है धीरे धीरे, और आने के बाद सभी लोगों में इधर उधर घूमती है। और उसके बाद जैसे ही उसको बोला गया होगा कि श्रुतिका को लेके आओ ऊपर, और श्रुतिका को पकड़ के और ऊपर ले जाने लगी, तो श्रुतिका समझ गई थी कि श्रुतिका को ऊपर जाना है, तो फॉक्स के पीछे पीछे श्रुतिका भी ऊपर चली गई। जहाँ द लॉयन पहले से ही अपनी चेयर पर बैठे थे, और आराम से जैसे ही फॉक्स और वो श्रुतिका अंदर पहुंचती है, तो वहाँ पर श्रुतिका बड़े मज़े में चुटकी लेके बात करती है कि अरे वाह, क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे में रहते हो, ये है वो है। ऐसे करके द लॉयन से भी बातें करना शुरू कर देती है। और फिर उसके बाद द लॉयन बोलते हैं कि देखो श्रुतिका, आज हमारा मन बड़ा ही खुश है, प्रफुल्लित है, और हम चाहते हैं कि हम कुछ टास्क दें, और ये जो मेरी फॉक्स है, इसको तुमको पंजा लड़ाने में हराना होगा। और इसके साथ ही आपके फैंस के जो मतलब बॉक्स है, उसमें और ऐड हो जाएंगे जो फैंस को दिया जाता है। उसके हिसाब से मैं यहाँ पर वो नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि इस पर ये कुछ यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है ये शब्द बोलने, तो इसलिए मैं थोड़ा उस शब्द को नहीं, लेकिन आप समझ गए होंगे कि फैंस के लिए आखिर क्या होता है। कि सेलेब्स तो पसीना बहाएंगे, लेकिन फैंस लेंगे। तो यहाँ पर फैंस के लिए मौका दिया गया कि आप हम ये फॉक्स से और पंजा लड़ाइए, और देखते हैं कौन जीतता है। अगर जीतती हैं तो 50,000 आपके ऐड किए जाएंगे, और अगर आप हारती हैं तो 50,000 आपके कट हो जाएंगे। तो ये सोचकर जब फॉक्स से श्रुतिका ने अपना पंजा लड़ाना शुरू किया, लेकिन साथ साथ यानी कि श्रुतिका ने फॉक्स को हरा दिया था। और उसके बाद फिर जब उसका ऐड हो गया, खुश हो गई। हालांकि श्रुतिका ने खूब मस्ती की द लॉयन के साथ, मतलब द लॉयन के ले लेके कि अरे आप तो मुझ पर लाइन मार रहे हो, ये है वो है, इस तरीके से अच्छा लगा। और वहीं से फिर द लॉयन ने बोला था, पर श्रुतिका ने फॉक्स को हरा दिया और वो जीत गई। तो इसके बाद श्रुतिका को बोला गया
कि लव कटारिया को भेज दे। अब उसके बाद फॉक्स और लव कटारिया के बीच में पंजा लड़ने को था, लेकिन फॉक्स वहाँ से उठ गई। क्योंकि वो लव कटारिया के लिए तो खली तैयार था। तो इतने में ही खली आया, और खली के आने के बाद सब हक्के बक्के रह गए, सब हंसने लगे कि कहाँ कटारिया और कहाँ खली। तो खुद कटारिया भी बहुत देर तक नीचे अपना मुंह छिपाए बैठा था। उसके बाद फिर थोड़ा उसमें आया कि चलो ये मेरे लिए सौभाग्य कि मैं खली के सामने बैठा हूँ और उनसे बात कर रहा हूँ और उनके साथ में पंजा लड़ाने का मौका मुझे मिल रहा है। तो वहाँ पर खली को हराने के लिए उसने जी तोड़ कोशिश की, लेकिन हरा नहीं पाया। हरा कहाँ से देता, हाँ खली कहाँ कटारिया। उसके बाद में लवकेश के खली के खिलाफ कोशिश की, लेकिन हार गए। इसके बाद दो महिला कंटेस्टेंट यानी कि आरुषि और कृष्णा ने जोड़ी बनाकर खली को हरा ही दिया, जो असल में मनोरंजन के लिए प्लान किया गया था। और इससे मनी पॉट में 50,000 जोड़े गए। यह पंजा इवेंट किसी एलिमिनेशन लड़ाई जैसा नहीं था, बल्कि टास्क का भाग था, जिसमें मज़ेदार रूप में खली की मौजूदगी का उपयोग किया गया था और दर्शकों के लिए एक हाई एंटरटेनमेंट पल तैयार किया गया था। अब यहाँ जो कल झगड़ा हुआ था 5 फरवरी 2026 को, सबसे बड़ा विवाद हुआ था, जो अर्चित कौशिक ने मैक्सटन को यानी कि सागर ठाकुर पर अचानक शारीरिक हमला किया और उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। यह टकराव टास्क खत्म होने के बाद हुआ, जब मैक्सटन मंच पर वापस लौटा। तो इस दौरान दूसरे प्रतियोगी जैसे श्वेत तोमर, प्रिंस नरूला, दिग्विजय सिंह राठी और अन्य प्रतियोगी ने मैक्सटन की मदद की और तालियां बजा बजा कर खूब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन स्थिति को शांत करने की कोशिश भी कर रहे थे। अर्चित के इस व्यवहार पर प्रिंस और श्वेत दोनों ने कड़ी नाराजगी जताई। यहाँ पर जो पटेल हैं, क्या नाम है, वो सारी स्थिति को नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसने ये बोला कि जो कुछ भी किया उसने अच्छा ही किया, गलत कुछ भी नहीं है। जो कि जिससे कि कुछ इसके भी खिलाफ, मतलब उसका नाम मेरी जुबान पर नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब इसके बाद यानी कल का जो एपिसोड था बहुत मज़ेदार था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं लगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर अच्छा लगता है आपको तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ आई एंजॉय। अच्छा, यहाँ मैक्सटन ने इतना सब कुछ कर लिया और अर्चित को भी खा गया, यानी कि अर्चित को निकाल दिया गया है। अब इस वक्त हाँ 6 फरवरी 2026 है आज, लेकिन 6 फरवरी 2026 को ये लोग कल 5 फरवरी को 5 लोग निकाले गए हैं, जिसमें से मैक्सटन को भी निकाला गया है, अर्चित को भी निकाला गया है और यहाँ पर भव्या भी निकल चुकी हैं और 2 और लोग थे जो वो भी निकले हैं, नाम मेरी जुबान पर नहीं आ रहा। 3 लड़कियाँ निकाली गई हैं, शायद 2 लड़के निकाले गए। तो यहाँ पर अभी 8-10 तारीख में शायद दिखाएं निकालने का, लेकिन कुल मिलाकर मैक्सटन को जो करना था वो बातें भी होती हैं कि मैक्सटन किसी से यानी कि चड्डी तक लेके नहीं आया कि अरे मैं चड्डी नहीं लेके आया हूँ, कोई फ्रेश चड्डी हो तो मुझे दे दो। इस तरीके से लड़कियाँ भी खूब हंस रही थी, मज़े ले रही थी वो। लेकिन उसके बाद चड्डी लेने के बाद भी उसके दिमाग पर सिर्फ यही आता है कि इसके बाद मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे फॉलोअर्स मिल जाए। पहले तो ये यादव का काम कर लिया, अब चड्डी लेने के बहाने से जिसने भी चड्डी दी उसके फॉलोअर्स भी, कि अब मेरे फॉलोअर्स
और उसके फॉलोअर यानी कि क्या नाम था जिससे चड्डी ली, मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जिसकी भी चड्डी ली उसके फॉलोअर्स के लिए भी भूख उसकी बढ़ गई कि बोलता है कि सभी फैंस से मेरी गुजारिश है कि मैंने उससे चड्डी लेके पहनी है तो उसके फैंस भी और मेरे बन जाएं। पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाता है, इसी तरीके से कुछ बोल रहा था। तो कुल मिला के मैक्स टर्म बहुत कुछ कर गया छोटे से समय पर। हालांकि नरूला और ये कटारिया वटारिया पटेल जो भी थे, हाँ कुछ देविका और उसमें भी रजत में भी झगड़ा हुआ कल, कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि गाली दे दी देविका को। हालांकि अब गाली दी कि नहीं दी पता नहीं, लेकिन भैंस बोला गया ये सुनने में आया। अब वो पता नहीं कि 2-3 बार देविका ने रजत को ऐसी मस्ती में मारे थे, तो इसी पर गुस्सा आ गया उसको, रजत को। तो रजत ने कुछ क्या बोलना चाहा पता नहीं, लेकिन आखिर में उसके मुंह से भैंस ही निकला। तो ये इस चीज़ का भी आगे चलकर बहुत बड़ा इशू बनने वाला है। तो देखते रहिए, आज देखते हैं आज क्या होने वाला है नया। लेकिन जो कुछ भी था कल का और परसों का 2 दिन का तो मुझे भी पसंद आया और बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। और साथ में अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक कर दें। ओके, टेक केयर, बाय।